क्लास में आपका स्वागत है। 9th क्लास में हम लोग चैप्टर 14.1 तक चले थे और 14.1 के बाद 14.2 में आते हैं। तो बोले थे उसमें भी आप लोगों का उसमें फॉर्मूले हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज, ये सभी फार्मूले इसके अंतर्गत आते हैं। और वो वीडियो में बोले भी थे कि आप लोग ये फार्मूले को लर्न कर लिए या बोले थे इसका जो परिभाषा वगैरह है उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी हम इसके कुछ परिभाषा भी बतलाएंगे और सूत्र भी हम समझाने का प्रयास आप लोगों को करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, ठीक है। सम चतुर्भुज से पहले हम आते हैं वर्ग, तो अच्छा रहेगा वर्ग, ठीक है। वर्ग वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में का हो, बराबर हो, उसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहाँ तक कि वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और वर्ग के प्रत्येक कोण जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो चलिए, इससे परिभाषा से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो 8th क्लास में परिभाषा लिखवाया गया है उससे आप लोग परिभाषा कर लीजिए। अगर फिर भी आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम परिभाषा को PDF फाइल में डाल देंगे, ठीक है। तो इसका पहला फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है स्टूडेंट भुजा स्क्वायर, और भुजा इससे निकालना है वर्ग के क्षेत्रफल से, तो होगा रूट ओवर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला इसका बन जाता है स्टूडेंट वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे स्टूडेंट भुजा। और चौथा होता है इसी से वर्ग की भुजा अगर विकर्ण दिया रहे तो, ठीक है, तो होता है विकर्ण बाटे √2, विकर्ण बाटे √2। पांचवा होता है वर्ग का परिमाप। ये स्टूडेंट होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। और इससे भुजा निकालना हो तो स्टूडेंट होगा परिमाप, और बाटे में कितना 4 होता है। देखिए ये वर्ग का ये फिगर हुई, ठीक है। ABCD प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, सब कोण 90 डिग्री होंगे, सभी भुजाएं स्टूडेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके विकर्ण जो होते हैं, देखिए ये विकर्ण होते हैं AC और ये विकर्ण होते हैं BD, ये विकर्ण इससे बराबर होते हैं, ठीक है। यानी AC और BD आपस में बराबर होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर होता है AD, ठीक है। अब आते हैं विकर्ण में, ये भुजा हुआ विकर्ण में स्टूडेंट हो जाएगा AC बराबर BD, AC बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, ठीक है। तो पहला है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई बराबर स्टूडेंट होता है क्षेत्रफल बाटे में आधार, और स्टूडेंट आधार बराबर होता है क्षेत्रफल बाटे, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा और बाटे ऊंचाई होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ। इसके बाद में आते हैं स्टूडेंट इसी फॉर्मूला में आधार बराबर क्षेत्रफल बाटे में ऊंचाई। इसके बाद आते हैं चौथा फॉर्मूला स्टूडेंट होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुणे D, जहाँ D1 एवं D2 क्या है, विकर्ण है। तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूला हुआ, आधार और ऊंचाई गुना में, ठीक है। कब लगेगा फॉर्मूला, जब आधार ऊंचाई दिया रहे। आधार ऊंचाई न दिया रहे,
अगर क्या कहलाता है विकर्ण दे दे, क्या दे दे, विकर्ण दे दे, तो विकर्ण दिए तो दो विकर्ण होगा, एक को D1 मानेंगे, एक को D2 मानेंगे। तो विकर्ण दे दे तो D1 गुने D2 स्टूडेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है। पांचवा है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का ऊंचाई, स्टूडेंट ऊंचाई बराबर 1/2 होता है स्टूडेंट, ऐसे कर देते हैं D1 गुने D2 रूट ओवर D1 के स्क्वायर और प्लस होता है D2 के स्क्वायर। ठीक है। भुजा बराबर स्टूडेंट होता है, इसी के अगर हमको भुजा निकालना हो, विकर्ण दिया रहे तो देखिए विकर्ण का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया रहा है, अब इसके बाद छठा फॉर्मूला जो होगा स्टूडेंट, भुजा निकालना हो 1/2 रूट ओवर D1 के स्क्वायर प्लस में D2 के स्क्वायर। ठीक है। D1 के स्क्वायर और D2 के स्क्वायर। और सातवां फॉर्मूला हो जाएगा समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, और भुजा निकालना हो स्टूडेंट, क्या निकालना हो, भुजा, तो हो जाएगा परिमाप, बाटे में क्या हो जाएगा 4। ये देखिए समचतुर्भुज है, सब भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है इसमें भी, लेकिन भी कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ये ऊंचाई हो गया आधार। ठीक है फ्रेंड, इसको उतार लीजिए तब तक। तीसरा में आते हैं आयत, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है स्टूडेंट लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है। और दूसरा होता है लंबाई बराबर क्षेत्रफल बाटे में चौड़ाई, और तीसरा होता है चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बाटे में लंबाई। ठीक है। चौथा फॉर्मूला आते हैं आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट ओवर L के स्क्वायर प्लस में B के स्क्वायर। L माने लंबाई के स्क्वायर, B माने चौड़ाई के स्क्वायर। पांचवा आते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ स्टूडेंट होता है चौड़ाई। ठीक है। क्योंकि आयत के लंबाई 2 हो गए और चौड़ाई भी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है। तो 2 को लंबाई और 2 स्टूडेंट हो गया आपका चौड़ाई। ठीक है। अब आते हैं परिमाप, आयत का परिमाप हो गया, आयत का विकर्ण भी हो गया, आयत का परिमाप भी होगा 2 इंटू लंबाई। अब आते हैं चौथा फॉर्मूला में समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। समांतर चतुर्भुज में पहला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने स्टूडेंट होता है ऊंचाई, और ऊंचाई बराबर निकालना हो तो हो जाएगा क्षेत्रफल बाटे में आधार, तीसरा आधार निकालना हो तो स्टूडेंट हो जाएगा क्षेत्रफल और बाटे में होगा ऊंचाई, बाटे में हो जाएगा आपका ऊंचाई। इसका फॉर्मूला पाते हैं तो ये देखिए, ये आमने सामने के बराबर होंगे, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा और ये इसका आधार। ठीक है। और आयत में चलते हैं तो देखिए स्टूडेंट, ये हो गया आपका आयत। ठीक है। ये आपस में बराबर, ये आपस में, इसको L बोलते हैं, इसको G बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसको उतार लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला पे। आप लोगों को समांतर चतुर्भुज के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है स्टूडेंट
आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। एक आता है समलम, पांचवा में समलम। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट होता है 1/2 a + b * h, जहाँ a एवं b समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं तथा h क्या है, h स्टूडेंट ऊंचाई है। ठीक है, अब जरा इसका फिगर पे आते हैं। ये देखिए, ये जो होगा समानांतर भुजा होगा, ए बी सी डी, ये समानांतर भुजा होंगे। किसी को ए या किसी को बी मान सकते हैं, इसको ए माने तो इसको क्या मानेंगे, बी। और यहाँ से इसको लंब डाल दिए तो यही स्टूडेंट यहाँ से भी लंब डाल सकते थे। ठीक है, यही आपका एच का काम करना रहता है। ए मिल गया, बी मिल गया और एच मिल जाएगा, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 a + b × h। एक छठा होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये नहीं बोलेगा चतुर्भुज को, तो देखिए कैसे होगा, 1/2, ठीक है, 1/2 × d नहीं स्टूडेंट h होता है और d1 + d2 होता है। ठीक है, कैसे जरा देखिए, ये चतुर्भुज हो गया। ये नहीं बोला कौन चतुर्भुज है। ठीक है, एक बड़ा विकर्ण आपको दिया रहेगा, मान लीजिए बड़ा विकर्ण है। ठीक, तो इसको हम d बोलेंगे और यहाँ से जो लंब डाल दिए तो इसको हम h1 बोलेंगे और यहाँ से जो लंब डाल दिए इसको हम h2 बोलेंगे। ठीक है, अगर विकर्ण दिया रहा है और 2 गुंचाई दिया रहा है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 क्या, h और d1 + d2। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टूडेंट यही फार्मूला है 14.2 के लिए, और इस फार्मूले को आप लर्न कर लेते हैं तो हमारे समझ से स्टूडेंट ये क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर आधारित। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज का विकर्ण, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 6 मीटर और 8 मीटर है, और 8 मीटर है, तो निम्न का मान करते हैं, निम्न का मान ज्ञात करें। पहला मान लो है, कह दे भुजा क्षेत्रफल, क्या कह दे, क्षेत्रफल। दूसरा कह दे परिमाप, परिमाप नहीं भुजा। और तीसरा आपको कह दे परिमाप, ले लेते हैं ऊंचाई, ऊंचाई। और चौथा कह दे क्या स्टूडेंट, परिमाप। ठीक है, तो ये आपको दे दे, आपको बनाना है। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ लेंगे। ठीक है डन, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, जो विकर्ण दिया रहता है, 2 विकर्ण दिया रहता है, इस एक को d1 है, एक को क्या मानते हैं d2। तो d1 मिला आपको कितना, 6 मीटर, और d2 कितना मिला स्टूडेंट, 8 मीटर मिल गया। क्या निकलना है क्षेत्रफल, तो पहला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 × d2। ठीक है, मान रख दीजिए स्टूडेंट। 1/2 d1 कितना है, देखिए यहाँ से, तो d1 है 6 और d2 कितना है 8, 4 बार में कट जाएगा, 6 चौक 24 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल स्टूडेंट निकल गया। अब मान लो इसी में दूसरा क्या बोला है, भुजा। तो भुजा आपको निकालना है, तो देखिए भुजा का फॉर्मूला आपको बताया सर, 1/2 d1 के स्क्वायर और प्लस में d2 के स्क्वायर लिखवा है। 1/2 d1 कितना है देख लीजिए, d1 आपको दिया है 6 के स्क्वायर और प्लस में 8 के स्क्वायर। 1/2 6 36 8 64 होता है, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 100, और इसका वर्गमूल स्टूडेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, यानी 1/2 × 10 कबर में 5 बार
यानी भुजा आपको कितना मिला स्टूडेंट, 5 मीटर मिल गया। चौथा पूछा है ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर आप लगा सकते हैं फॉर्मूला क्षेत्रफल बाटे में आधार। अब प्रश्न में सर तो भुजा दिया, आधार क्या होगा? तो चूंकि आधार कोई न कोई हो भी न करेगा, भुजबे न होगा। समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोई भुजा का मान हो तो आधार ही काम करेगा। तो कोई भुजा हो या आधार हो, दोनों सेम चीज। किसके लिए? तो समचतुर्भुज के लिए। तो क्षेत्रफल आपको कितना आया है देख लीजिए, तो 24, ये हो जाएगा 24 है, कितना हुआ 5। अब इसको कटा दीजिए, 5 का 20, 5 बटे 40 मीटर हो गया। चलिए ऊंचाई भी मिल गया। अब चौथा आपको निकालना है परिमाप स्टूडेंट। क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप बराबर 4 गुना होता है स्टूडेंट भुजा। ये 4 भुजा देख लीजिए कितना आपका, तो भुजा आप निकाले हैं 5, ये हो जाएगा 5 का 20 मीटर। ये आपका आंसर। हमारे समझ से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी पर आधारित आप लोग एक क्वेश्चन स्टूडेंट हम देते हैं, आप लोग इसे करके दिखाइएगा, ठीक है। ये होमवर्क में आप लोग को दे देते हैं, इसे आप लोग बनाकर दिखाना है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 मीटर एवं 16 मीटर है। यहाँ कर देते हैं 10 मीटर और यहाँ कर देते हैं 16 मीटर, ठीक है। 10 मीटर और 16 मीटर है। 7 24 कर देते हैं, 7 और 24, ठीक है। 7 और 24 कर देते हैं। ये आपको होमवर्क में डाल देते हैं। यही आपको टोटल बनाकर दिखाना है, यही मान आप लोग दिखाकर लिखिएगा, ठीक है। और हम बोलेंगे कि आप लोग जो सूत्र लिखवाए हैं उसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसके बाद में इसे बनाकर कमेंट में आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपका कमेंट आएगा तो ही हम जानेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं या मैथ को बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, 14.2 के एक्सरसाइज चलेंगे और एक्सरसाइज से आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी उसको हम पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक्स।